सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, है ना, जो समुच्चय दिया गया है उसको मैं मान लेता हूँ हल। क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, अब हल में मैं दिया है जो लिखूंगा उसे समझ लेना। क्या कहता है, सिद्ध करने को कहा इसने, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। अब मैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि माना समुच्चय क्या है, माना समुच्चय A है, इतनी बात समझ लो। तो A इज इक्वल टू कितना बोला, ये कैसा समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब A इज इक्वल टू R, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वास्तविक संख्याएं। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। सेट जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं A इज इक्वल टू R, R मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए रिलेशन भी दिया है यहाँ पर, है ना, क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज ग्रेटर देन A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर द्वारा परिभाषित संबंध R में न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रमक है। ये तीन कंडीशनों को मुझे हल करना है यहाँ पर, और बताना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप। अब देखो पहले कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब देखिए मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हूं, लेकिन रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकता, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सी हो जाती है, अब उतनी सारी रियल नंबरों को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधे स्वतुल्य के लिए लिखो। अब स्वतुल्य के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन बता दो, सिद्ध करने बोला है कि नहीं ये स्वतुल्य है, नहीं सम्मित है, और नहीं संक्रमक है, यही तो कहा उसने, ठीक है, न सम्मित, न संक्रमक, और नहीं स्वतुल्य, ठीक है, तीनों चीज़ें नहीं बोला है उसने। तो अब ऐसी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बता दीजिए जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो अब यहाँ पर मैं मानता हूँ स्वतुल्य के लिए, समझना, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि x इज नॉट बिलोंग टू R, ये दोनों बिलोंग नहीं करेंगे R में। क्यों नहीं बिलोंग करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। x इज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल x इज बिलोंग टू A, x इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, A, तब ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, सुनो, मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान के चलिए 1/1, ठीक है, समझना, है ना। A देखो A B के क्या है, या तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब मैंने बोला कि इसके लिए कंडीशन, 1/1 बोलता हूँ, 1/2। अब मैंने बोला कि 1/2 का 1/2 बनना चाहिए, 1/2 एक रियल नंबर है रियल नंबर, तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, यही तो टर्म हो जाएगी का स्क्वायर। यहां तो मान रखूंगा ना मैं, अब देखूंगा मैं कि 1/2 रखा A की वैल्यू, B की वैल्यू 1/2 ही, और ये दोनों A मानना है अपने को। अब देखो कि अगर मैं इसको हल करता हूं, इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये 1/2 का 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1/2 से 1/4 बड़ा होता है या बराबर होता है क्या, नहीं होता, ये तो छोटा हो गया ना। 1/2 इज लेस देन 1/4, क्योंकि देखो 1/2 बड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है, ये क्या है, आधा भाग है, और ये क्या है, 1/4 भाग है। ये कैसे हो जाएगा, बोलो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं करता। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब हम ये कहेंगे कि 1/2, आप ऐसा लिखे या ऐसा लिखो, मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 1/2 इज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल 1/2 इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, A। अतः ये कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता अच्छे से, कई बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर नंबर्स को लेकर के समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए सम्मित के लिए, अब देखो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो सम्मित में एग्जाम्पल ही लेकर के दिखा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि यदि XY है तो YZ होना चाहिए। तो अब देखिए कि XY, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यदि मैं XY रखता हूँ, जैसे मान के चलिए ये 1 रखा, ये मैं -1 लिया, तो -1 और ये 3 ले लेते हैं, ठीक, -1 3, तो -1 3 इज बिलोंग टू R, देख ली थी, इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर आता है कि नहीं। तो देखो अगर मैं -1 रखूँगा तो ये -1 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब -1 इज लेस देन इक्वल टू
9, मतलब एक वो ग्रेटर देन वाली लेस देन वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर, मतलब 9 बड़ा हो गया, मतलब सही है। तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर होगा, बिलोंग करेगा। इज इम्प्लाइज 3 - 1 इज बिलोंग टू आर, क्या ये बिलोंग करता देखते हैं। अब देखो अगर मैंने ये 3 रखा ए के प्लेस में और -1 रख दिया इसके प्लेस में, -1 का स्क्वायर, तो भैया 3 लेस देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये लेस देन है क्या, नॉट लेस देन हो गया। जब ये लेस देन नहीं है तो इम्प्लाइज करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, -1 है ना, -1 3 इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज 3 - 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये क्या हो जाएगा, सम्मित। क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, संक्रामक। संक्रामक को समझते हैं। अब संक्रामक को समझने के लिए एक कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, यदि मैं कहता हूँ कि ये मान के चलिए 2 है, ठीक। अब कहा मैंने कि 2 3 या 2 - 3 लेते हैं, ठीक, क्योंकि कंडीशन बननी चाहिए। 2 - 3 इज बिलोंग टू आर, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर हम रखते चलेंगे मान, तभी समझ में आएगा। देखो 2 रखा, 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 2 इज लेस देन 9 हो जाएगा, ठीक है, सही लिखे हमने। अब हम कहते हैं कॉमा -3 1 कह देते हैं इसको, -3 1 कहा, तो -3 1 कहा हमने, इज बिलोंग टू आर, देखते हैं क्या बिलोंग करता है। ये -3 इज लेस देन 1 स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन हो गया, इज लेस देन हो गया, -3 इज लेस देन 1, ठीक है, राइट है कंडीशन। अब देखिए इज इम्प्लाइज, अब देखिए कि 1 इज लेस देन, ये वाली कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, 2 - 3 इज बिलोंग टू आर, -3 1 इज बिलोंग टू आर, तो 2 1 इज बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 1 इज बिलोंग टू आर। अरे एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड की बात करेंगे ना, तो 2 1 होनी चाहिए। तो देखो 2 रखूंगा यहाँ पर, अगर मान के चलिए ए के प्लेस में 2 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू बी के प्लेस में कितना है 1 स्क्वायर, तो भैया 2 इज लेस देन 1 होगा। ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये बिलोंग होगा क्या, नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये संक्रामक। एक एक एग्जाम्पल के तहत आप समझ लिए। बहुत ही थोड़ा सा ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखना, और एग्जाम्पल्स जो लिखा रहा हूँ उनको याद कर लेना, क्योंकि ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं आ सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ करके पढ़िएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए, है ना, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय दिया है, मैंने मान लिया कि समुच्चय क्या है, ए है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है इतना। अब क्या कहता है, में आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। अब हमको जांच करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि कैसे हल होगा। अब देखो इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत ही कम है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 रख दे, चलो 1 रखे, 1 + 1 2, बी की वैल्यू 2 हो गई, 2 रखे, 2 रख देते हैं, तो 2 + 1 3 रख दे, सॉरी अब 2 रखे, 3 रख दे, 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 रख दे, 4 + 1 5, और 5 रख दे, 5 + 1 6 भी है, 6 रख दे, 6 + 1 क्या 7 दिख रहा है आपको, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा, गलत लिख दिया है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब रिलेशन हो गया हमारे पास। अब रिलेशन बना दिए, तो फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब देखो स्वतुल्य के लिए हम बात करते हैं, क्या यहां पर स्वतुल्य है, बताओ जल्दी से, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हम ये की उदाहरण से बता देते हैं कि 1 1 इज नॉट बिलोंग टू, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग टू ए, ठीक। जब ये दिया ही नहीं है तो स्वतुल्य होगा क्या, नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ठीक, सममित के लिए,
स्वतुल्य समझ में आता है कि नहीं, कि यहाँ जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं इनके सभी के डबल एक्स होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पर है क्या, नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये स्वतुल्य नहीं है समित के लिए। अब मैं कहता हूँ 1 2 है, तो क्या 2 1 है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, अतः समित। थर्ड, संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या हो जाएगा, यदि देखो अब ध्यान से समझना, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है, तो बात ही खत्म हो गई। तो मैं बोलूंगा 1 2 है, 1 2 इज बिलोंग टू आर, 2 3 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज 1 3 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये कैसा है, संक्रमक भी नहीं है। क्लियर हो गया, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में, सिद्ध कीजिए आर में आर इज इक्वल टू, मतलब एक सेट में वही मान लेता हूं ए, माना एक सेट ए है जिसमें ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। यानी ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, बट सम्मित नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, क्योंकि इसका हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, तो सीधे स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए कंडीशन एलिमेंट से ही रख के देखते हैं सीधे सीधे। यार स्वतुल्य देखो अब ध्यान से, इक्वल बोला है, यानी जितने भी रियल नंबर होंगे वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। इक्वल भी तो बोला है, लेस देन इक्वल बोला है ना, तो 1 रखूंगा तो इधर भी 1 बोल दूंगा, इधर -1 रखूंगा तो -1 बोल दूंगा, इक्वल ही तो है। मतलब यहाँ पर जितने भी ए होंगे वो होंगे, है ना। ए इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाई सॉरी ए इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू ए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। बात समझ में आई। यहाँ कोई भी रियल नंबर रखूंगा ना, ए रखा, इधर बी की भी वैल्यू वही रख देते हैं हम, -1 ही रख दिया मान के चलो, या -100 रख दिया, या 0.00009 रख दिया, तो इसकी भी वैल्यू वही रख देंगे, दोनों इक्वल ही तो है। मतलब ए इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू ए हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड, सम्मित। अब सम्मित के लिए देखिए क्या हो जाएगा कि यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब मैंने कहा कि यदि 1 2 है ना, यदि 1 2 है, 1 2 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज, क्या 2 1 इज बिलोंग टू आर होगा, नहीं होगा, ये नॉट बिलोंग करेगा। कैसे, देखो देखो, अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, लेकिन क्या 2 इज लेस देन 1 होगा क्या, नहीं, ये तो नॉट बिलोंग आर होगा, मतलब ये सम्मित। थर्ड, संक्रमक देखते हैं। संक्रमक के लिए बात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यदि अब संक्रमक के लिए भी ऐसी वैल्यू लेते हैं, मान लिया जाए, अब ये संक्रमक थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, संक्रमक की यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, यानी थोड़ा सा ये होगा, कंफ्यूज करेगा, है ना, तो हम थोड़ा समझते हैं। नहीं वैसे इसका भी संक्रमक इजी है। अगर हमने कहा कि 1 2 है ना, 1 2 इज बिलोंग टू आर, 2 3 इज बिलोंग टू आर, तो इज इम्प्लाइज 1 3 इज बिलोंग टू आर, मतलब ये कैसा है, संक्रमक है। कैसे, देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है। देखो ना, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन 3। क्लियर हो गया, मतलब ये कैसा है, संक्रमक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या आर में, है ना, आर मतलब ए इज इक्वल टू, फिर रियल नंबर हो गया, आर में आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अभी स्क्वायर वाला पढ़े थे, क्यूब पढ़ेंगे हम। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रमक है, ठीक है। हम इस कंडीशन को देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है, और सही है तो कैसे है, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक सेट है, एक कैसा सेट है, वास्तविक संख्याओं का सेट है ये,
है ना, रियल नंबर का सेट है। अब इसमें रिलेशन क्या कहता है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो देखिए अब ए बी है ना, अब देखो यहाँ पर मैं यदि कोई भी रियल नंबर, अब रियल नंबर का सेट है ये, अब रियल नंबर का सेट है तो कैसे होगा हल। तो अब मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, उस एग्जांपल से इसको प्रूव कर देते हैं। देखो अगर यहाँ पर मैंने बोला कि 1/2 रखता हूँ, ठीक, समझिएगा, अगर ये 1/2 है, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, है ना, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, क्या होगा, देखो इसको ऐसे इज इंप्लाइज करके हल कर देते हैं। इज इंप्लाइज 1/2 का 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और 1/2 ये 1/2 कैसा होता है, 1/8 से कैसा होता है, लेकिन यहाँ तो छोटा बोल दिया है, इज नॉट इक्वल टू, मतलब 1/2 कॉमा 1/2 इज लेस देन इज बिलोंग टू आर, है ना, 1/2 इज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ क्या बोल देंगे, फॉर ऑल 1/2 इज बिलोंग टू कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब दिया गया रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक। सेकेंड, यानी 1/2 इज बिलोंग टू, यानी 1/2 ए में कर रहा है, हाँ 1/2 ए में बिलोंग कर रहा है, ए में ही तो है, रियल नंबर है ना, ऑल रियल नंबर में कर रहा है, मगर वो दोनों का संबंध नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाता है कि 1/2 बिलोंग नहीं करता आर में, ये आर मतलब ये रिलेशन है, और ये जो आर है वो रियल नंबर है, रियल नंबर में कर रहा है, लेकिन रिलेशन ये रियल नंबर में कर रहा है, बट रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए सेकेंड, सम्मित। अब सम्मित क्या हो जाएगा, सम्मित में देखो कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो क्लियर करना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या कहता हूँ कि यदि हमने ये कहे, हम ये कह देते हैं कि ये मान के चलिए 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया, अब 1 और ये -2 रख दिए हमने, ठीक, या हम ये ऐसे कह देते हैं -2 1, -2 यहाँ रख देंगे, 1 यहाँ रख देंगे। देखो x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ और b की वैल्यू 1 भी रखता हूँ, तो 1 का क्यूब 1 ही तो होगा, और ये लेस देन होगा, यानी -2 इज लेस देन 1 होगा। तो क्या होगा, -2 1 इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज 1 -2 ये बिलोंग करना चाहिए आर में, क्या बिलोंग करता है देखो, तो देखो 1 a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई -2, और -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है यार, क्यूब है ना, विषम से है ना, तो -8, और क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू -8 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि -8 तो छोटी राशि हो गई ना 1 से, तो इज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये क्या है, सम्मित नहीं है। देखते हैं थर्ड कंडीशन, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, सॉरी संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक में कहता हूं मैं कि ये मान के चलिए 3 है, 3 और ये 3/2 है ना, 3/2 इज बिलोंग टू आर। देखो अगर मैंने 3 रखा, ये 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो देखो 3 यानी क्यूब हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू, अब कितना हो गया 3 है ना, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27/2 का क्यूब 8 हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप हल करते हैं तो देखो 8 3 24 है ना, 8 3 24 और फिर बच गया, मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, राइट है, तो हमने ऐसे ही लिखा। फिर हम कह देते हैं कि 3/2 ये होना चाहिए, देखो एक्स वाई हो गया तो वाई वाली टर्म हो जानी चाहिए पहले, 1/2 5/6, ये भी तो रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 3/2, अब कितना हो गया 5/6। अब 5/6 को देखते हैं क्या हल होता है, देखो ये हो गया 3/2 इज लेस देन इक्वल टू, अब 5/6, 5 का जो क्यूब होगा 5/6 ऑफ होल क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, नहीं ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, हम यहाँ बोल देते हैं 6/5 बोल देते हैं, ठीक है, 6/5 ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा 3/2 इज लेस देन, अब देखो 6 का क्यूब कितना होगा 6 6 36, और 36 का क्यूब कितना होगा 36 गुना 6 6 6 6 6 36 की 6 हासिल का 1 और 6 3 18 18 और 1 19, 6 6 36 3 था ना,
21, 216 बटे अब 5 का कितना हो जाता है 125। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। अब लेस देन इसकी बात करता हूँ तो देखो ये कितने बार कटेगा कम से कम, देखो 125 का दोगुना कितना होता है 250 होता है 250। लेकिन अगर बात करें कि अगर हम इसको कैंसल आउट करें, अब ध्यान समझो, इसको वन टाइम कैंसल आउट हो गया, वन टाइम कैंसल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1, ये यहाँ से 11 में से 2 गया 9 और कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं है ना 91। अब पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट की 0 कितने टाइम जाएगा, है ना। देखो 125 हो गया, 125 का कितना हो जाएगा 250, 2 बार में 250, 4 बार में 500, है ना, यानी 0.6 कुछ टर्म जाएगा। मतलब ये भी हमने कंडीशन सही लिखा है, तो मतलब 3/2 3 और 3/2 6/5 इज बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज कितना होना चाहिए 3,6/5। अब कि देखो 3 तो 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.6 आई थी, तो ये तो कैसा हो गया छोटा हुआ ना, और जबकि ये क्या है बड़ा बोलता है यहाँ पर, है ना, तो क्या हो गया इज नॉट बिलोंग टू आर। तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है संक्रमक नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, है ना, एक समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैंने माना है कि समुच्चय क्या है ए है, ठीक है। 1 2 3 में आर इज इक्वल टू 1 2 2 1, है ना, आर इज इक्वल टू 1 2 और क्या है 2 1, ठीक, 1 2 और 2 1 दिया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रमक है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए हमको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक नहीं, यानी स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक नहीं है, बट सम्मित है, ठीक है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था और 3 3 होना चाहिए था। बट हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम कह देंगे कि x इज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल x इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा a, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, यानी 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, इसलिए क्या है यह स्वतुल्य नहीं है। सेकंड देखते हैं सम्मित के लिए। अब सम्मित में देखिए, सम्मित में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 दिया है, 1 2 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज 2 1 इज बिलोंग टू आर, अतः यह क्या है सम्मित है, ठीक। अब दो ही तो एलिमेंट दिए, 1 2 है 2 1 है, तो मतलब ये सम्मित है। थर्ड देख लेते हैं किसके लिए, संक्रमक के लिए। देखिए क्या कहता है 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 1 है क्या, नहीं है, मतलब 1 2 है, 1 2 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज 2 1 इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब क्या हो सकता है, ये कैसा है संक्रमक नहीं है, मतलब 1 2 है 2 1 है 1 1 नहीं है, मतलब ये संक्रमक नहीं है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में, है ना, तो समुच्चय क्या दिया है ए इज इक्वल टू, कॉलेज के पुस्तकालय में, कॉलेज के पुस्तकालय में या पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समूह, पुस्तक सीधे पुस्तक लिख लीजिए, क्या हो गया ए इज इक्वल टू कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, ठीक है। अब देखिए रिलेशन दिया है यहाँ पर आर इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो क्या दिया गया है सातवां क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है हमारे सामने। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी पुस्तकालय के पुस्तकों की समस्त पुस्तकों की संख्या, है ना, क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की संख्या
या समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए दिया गया है हमारे पास। समुच्चय ए में R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है ना, पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं इसकी स्वतुल्य के लिए, है ना। स्वतुल्य के लिए कंडीशन देखते हैं। अब स्वतुल्य में क्या कहेंगे, अब यहाँ पर मान लिया जाए कि बहुत सी पुस्तकें, अब बहुत सी पुस्तकें, तो अब आपको पता है कि एक्स पुस्तक में जितने पेज होंगे उतने तो एक्स पुस्तक में होंगे। यानी अगर मैंने बोला कि राम की आयु जितनी उतनी ही तो राम की आयु है, अगर मैंने बोला कि एक रामायण की पुस्तक है, रामायण की पुस्तक में जितने पेज है तो रामायण की पुस्तक में उतने ही तो पेज होंगे, है ना। तो क्या हम बोलेंगे कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए। मतलब दिया गया संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। दूसरा देख लीजिए सम्मित। अब क्या कहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई है। तो हम क्या कहेंगे, जब x इज इक्वल टू वाई है, जब x इज इक्वल टू वाई हो रहा है, इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि x y इज बिलोंग टू r इज इम्प्लाइज y x इज बिलोंग टू r। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि रामायण की बुक में जितने भी पेज है उतने ही पेज किसकी पुस्तक में है, कि अगर मान के चलिए गीता की बुक है, वो है ना गीता है, तो गीता की बुक में भी उतने ही पेज है। समझ रहे हैं बात को। तो भैया जब रामायण की बुक में जितने पेज है उतने गीता के बुक में पेज है, तो भैया गीता के पेज में जितने बुक यानी गीता की जो बुक है उसमें जितने पेज होंगे उतनी ही तो रामायण की जो बुक में पेज है उतने हो जाएंगे। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब एक्स वाई इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज वाई एक्स इज बिलोंग टू आर, मतलब ये कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। थर्ड देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या हो जाएगा कि देखिए जब एक्स वाई ये बोलेंगे कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर कॉमा वाई एक्स वाई जेड इज बिलोंग टू आर, तो क्या हो जाएगा इज इम्प्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। हम क्या कहेंगे कि अगर x और y दोनों बराबर हैं, यानी कि x जो x में पेजों की संख्या है वो y के पेजों में y की पुस्तक में पेजों की संख्या हो जाएगी। अब हम क्या बोलेंगे कि y में जितने पेज हैं उतने पेज, तो भैया x और z में भी तो बराबर पेज होंगे कि नहीं, तो मतलब कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी इज इम्प्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रमक हो जाएगा। तो अतः दिया गया संबंध कैसा हो जाएगा, बोलो तुल्यता संबंध हो जाएगा ये। तो हमको ये सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, में r इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट a माइनस बी सम है, a माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि एक समुच्चय दिया गया है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और रिलेशन क्या दिया गया उनमें, ए बी सच दैट a माइनस बी मॉड में दिया गया है ना, मॉडुलस a माइनस बी सम है कहता है। तो हमें ये बताना है द्वारा प्रदत्त संबंध R में क्या है, तुल्यता संबंध है। ये बात क्लियर हो गई। यह तुल्यता संबंध बताना मतलब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। ठीक, फिर क्या कहता है, चलो पहले इतना ही बना लेते, फिर आधा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक, क्योंकि इसमें 2 टर्म दी गई इस क्वेश्चन में। तो देखिए अब इससे ही हम बना लेते हैं। पहले जब ये दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट है, तो हम रिलेशन बना लेते हैं। R इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम ये बात कह देते हैं a माइनस बी, है ना। यदि मैं कहता हूँ 1 माइनस 1 0, और 0 तो समराशि है, मतलब कि 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 एंड 5 5 सब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि 1 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो -1 होगा, और -1 का मॉडुलस 1 होगा, लेकिन ये विषम हो गया तो नहीं होगा। लेकिन 1 - 3 हो सकता है, 1 3 होगा ना, 1 3 होगा। फिर 1 4 नहीं होगा क्योंकि ये विषम आ जाएगा। ठीक है, 1 5 होगा। अब देखिए 2 1 होगा क्या, नहीं। 2 2 होगा, लिख चुके हैं हम। 2 3 होगा क्या, 2 4 होगा क्या, यस 2 4 होगा। 2 5 होगा क्या, नहीं होगा।
अब देखिए 3 1 होगा क्या? यस 3 1 होगा, होगा ना 3 1। देखो निगेटिव भी आएगा पर मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 1 होगा, 3 2 नहीं होगा लेकिन 3 3 होगा, लिख चुके हैं। 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 होगा, ठीक। अब क्या होगा? 5 1 होगा, 5 1 होगा, सम हो जाएगा। 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक। 5 2 नहीं होगा, 5 3 होगा, 5 3 5 4 होगा क्या? नहीं, 5 5 होगा तो लिख चुके हैं। इतने ही ऑर्डर फिर होंगे। 4 का नहीं लिखे क्या? चलो 4 का लिख लेते हैं, 3 के बाद 4, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं ना। 4 - 1 3 होगा, चलो हटाओ, 4 - 2 होगा, 4 2, फिर 4 4 होगा, लिख चुके हैं। 4 5 नहीं होगा, ठीक है। इतने एलिमेंट होंगे। अब देखिए किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, है ना। स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्वतुल्य में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी। और ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही है हमको, तो हम क्या कहेंगे कि x x इज बिलोंग टू r, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा? a। तो ये कैसा है? स्वतुल्य है। सेकंड क्या हो जाएगा? सममित। अब सममित देखते हैं, अब ये होना चाहिए, अब देखते हैं होता है कि नहीं। इनकी बात नहीं करनी, आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि 1 1 है तो 1 1 होगा, उसी को मान लेते हैं हम। अब देखिए 1 3 है तो क्या 3 1 है? यस। 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 है, ठीक। 3 5 है तो 5 3 है, 5 1 है तो 1 5 था ही, ठीक है। और 4 2 था तो 2 4 भी है। मतलब कैसा है कि हम कहेंगे कि एक्स वाई है, एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज वाई एक्स इज बिलोंग टू आर। तो ये सम्मित हो जाएगा। उसके बाद संक्रमक, संक्रमक के लिए देखते हैं तो संक्रमक में क्या होना चाहिए? अब संक्रमक में देखो 1 1 है, देखो 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 है, 2 2 है, 2 4 है तो 2 4 है, 3 3 है, 3 1 है तो 3 1 है, 3 4 है तो 4 2 है तो 4 2 है, 5 5 है, 5 1 है तो 5 1 वही हो जाएगा, 1 3 है, ठीक। 1 3 है तो 3 वाला कुछ दिख रहा है? हाँ देखो 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 दिख रहा है इधर, 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 फिर दिख गया, 2 4 है, 2 4 हो गया, 4 2 हो गया तो 2 2 भी दिख गया, 3 1 है। अब 3 1 के बाद 1 वाला पेयर देख लेते हैं। 3 1 है, 1 1 है तो 1 1 है, बात खत्म। 3 5 है, देखो 3 5 है, 5 1 है तो 3 1 दिख रहा है, 3 1 भी है ये। उसके बाद 5 1 है, 5 1 है, 1 1 है, देखो 5 1 है, देखो 5 1 है, 1 1 है तो 5 1 है, बात समझो। देखो 5 1 है, देखो एक्स वाई है, एक्स वाई है, वाई जेड है तो एक्स जेड भी है, 5 3 है, अब 5 3 हो गया, 3 5 है, अब देखो 5 3 है, 3 5 है तो 5 5 भी है। उसके बाद 4 2 है, देखो 4 2 है, 2 4 है तो 4 4 भी है। मतलब हम क्या कहेंगे कि एक्स वाई है, एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, कॉमा वाई जेड इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। मतलब दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा है? संक्रमक भी है, ठीक है। तो ये आधा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। अब आधा आगे देखते हैं, ठीक। क्या कहता है? अब प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना। अब क्या कहा उसने कि 1 3 5, अब क्या कहता है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो यदि 1 में से 3 माइनस कर दूं मैं, ये माइनस वाली तो वैल्यू है, 1 में से 3 माइनस कर दूं तो सम आएगा, 3 में से 5 माइनस कर दूं तो सम आएगा, 1 में से 5 माइनस कर दूं सम आएगा, यानी किसी में भी किसी को माइनस करो सम ही आएगा। तो जब 1 3 5 में से कोई भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को संबंधित करेंगे तो सम संख्या आएगी। मतलब हम क्या कहेंगे? प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो ये क्या है? इन यानी कि यहाँ से किन्हीं भी दो एलिमेंट को लूँगा और एक दूसरे को माइनस करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास? सम संख्या आएगी। और सम संख्या आई मतलब क्या हो जाएगा? बोलो कि ये कैसे है? संबंधित है। समझ में आ गया? प्रमाणित कैसे हुआ? क्योंकि ये सम है, ठीक। अब क्या कहता है सेकेंड वाला कि 2 4 है ना, 2 4 है। अब 2 4 की बात करते हैं तो ये 2 में से 4 घटाऊंगा तो भी सम संख्या आएगी और 4 में से 2 भी घटाऊंगा तो सम ही आएगा। मतलब ये भी सम है, इसलिए क्या होगा? ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक है। अब क्या कहता है
परंतु 135 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो भैया देखो ना, 1 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो एक विषम संख्या आएगी, 1 में 4 माइनस कर दूं विषम संख्या, मतलब यहाँ विषम है और यहाँ सम है। अगर यहाँ से इनमें किसी को हटाऊंगा या यहाँ से इनमें से किसी को हटाऊंगा तो क्या कौन सी संख्या आएगी हमारे पास? विषम। और विषम आई तो क्या यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं। तो ये क्या है, किसी से संबंधित नहीं है। यह संबंधित का मतलब हो रहा है कि यहाँ के एलिमेंट की से यहाँ की इमेज नहीं बन रही है और यहाँ के एलिमेंट से यहाँ की इमेज, क्लियर। लेकिन यहाँ के एलिमेंट से यहीं की इमेज बनती है और यहाँ के एलिमेंट से यहीं की इमेज बनती है। ये भी बात क्लियर हो गई। तो ये हम भी प्रमाणित कर चुके हैं। क्लियर हो गया। अगर ये डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे सॉल्व, तो डायरेक्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं ना सीधे कि 135 है ना, 135 में के 5 में सभी एलिमेंट यानी किन्हीं दो भी एलिमेंट यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट का संबंध कैसा होता है? सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अतः इसके एलिमेंट यानी 135 के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। फिर क्या बोलोगे, 2 4 में किन्हीं दो एलिमेंटों का जो भी यानी संबंध कैसा है? सम है। तो आप क्या बोलेंगे कि 2 4 क्या करेंगे? एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन आप क्या बोलेंगे, 135 और 2 4 के एलिमेंट का संबंध कैसा आता है? विषम आता है। अतः ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।